अब यही सवाल रामायण में श्री राम को लेकर उठता है, क्या राम ने भी मांस खाया? सच बात यह है दोस्तों कि वेदों और वाल्मीकि रामायण में भी मीट खाने के उदाहरण मिलते हैं। क्या भगवान राम सच में मीट खाते थे? अगर हाँ तो रामायण में कहाँ लिखा है, और अगर नहीं तो फिर ये क्लेम इतना वायरल क्यों है? आज हम श्लोक बाय श्लोक प्रूफ के साथ इस सवाल का जवाब निकालेंगे। जैसे प्रभु श्री राम वनवास जाने से पहले माता कौशल्या से प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने पूरे वनवास में मैं एक मुनि की तरह कंद मूल फल और शहद खाकर ही जीवन व्यापन करूंगा। एवं ऐसे परम आज्ञाकारी पुत्र इतनी कठोर प्रतिज्ञा करके जंगल में पनीर बटर मसाला खाने तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। जिसके बाद माता सीता भी प्रतिज्ञा लेती है कि मैं हमेशा कंद मूल और फल ही खाऊंगी। इसके साथ एक जगह प्रभु राम माता सीता से कहते हैं हमें वन में पेड़ों से गिरे हुए फल खाकर ही जीवन चलाना है और वन के कष्ट सहने हैं। फिर एक जगह माता सीता प्रभु राम जी से कहती हैं आप अपने हाथों से जो भी पत्ते जड़ या फल लाकर मुझे देंगे मैं उसे अमृत की तरह मानकर स्वीकार करूंगी। जिसके बाद एक जगह प्रभु श्री राम दशरथ जी से कहते हैं कि मैं वन में फल मूल खाकर सुखी से रहूंगा। एवं एक जगह दशरथ महाराज जी भी कहते हैं कि वे भी कंद मूल और फल खा रहे हैं। फिर एक जगह अयोध्या वासी चिंता करते हैं कि हमारे राम महल के सुख सुविधाएं छोड़कर सिर्फ फल मूल खाकर कैसे रहेंगे। जिसके बाद एक जगह प्रभु श्री राम अपने मित्र निषाद राज गुहा से कहते हैं कि मुझे राजा नहीं एक तपस्वी समझो जो फल मूल खाकर ही जीवित रहते हैं। फिर जब भरत प्रभु श्री राम से मिलने आते हैं तब श्री राम कहते हैं कि वे वनवास में कंद मूल और फल से ही पितरों दर्पण कर रहे हैं। फिर एक जगह अशोक वाटिका में हनुमान जी माता सीता से कहते हैं कि प्रभु श्री राम न तो कभी मांस खाते हैं न ही कभी कोई मादक पदार्थ का सेवन करते हैं। वे 4 समय उपवास करके 5वें समय में कंद मूल और फल खाते हैं। एवं राक्षसों का वध करते हुए प्रभु श्री राम कहते हैं कि हम कंद मूल खाने वाले को क्यों परेशान कर रहे हो। इसके साथ प्रभु श्री राम जब भारद्वाज ऋषि मुनि के आश्रम में पहुँचते हैं तो अपना परिचय देते हुए वहाँ भी कहते हैं कि वे कंद मूल खाकर ही अपना जीवन बिताएंगे। और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। श्री राम प्रभु की प्रतिज्ञा कभी झूठ नहीं हो सकती है। इवन प्रभु श्री राम यहाँ तक कह देते हैं कि अपनी प्रतिज्ञा पालन करने के लिए मुझे लक्ष्मण या सीता तक को छोड़ना पड़े या अपने प्राण भी त्यागने पड़े तब भी मैं अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ूंगा। और वाल्मीकि रामायण में ऐसी कुछ जगह पर जहाँ पे मांस शब्द का यूज भी हुआ है वहाँ पर सब गलत मीनिंग निकाल कर बोले हैं। जैसे यहाँ पे मांस शब्द का अर्थ पशु पक्षी या मछली का मांस नहीं बल्कि फल की गूदा की बात की गई है। तो अब सवाल वही है, क्या भगवान राम सच में मीट खाते थे? एक तरफ रामायण में बार बार उनकी प्रतिज्ञा और उनका वनवास का जीवन दिखाया गया है जहाँ वे सिर्फ कंद मूल और फल पर निर्भर हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग चुनिंदा श्लोक दिखाकर एक अलग नैरेटिव बनाते हैं। सच क्या है ये आपने खुद देखा, श्लोकों के साथ, कॉन्टेक्स्ट के साथ। अब फैसला आपका है, आप पूरा सच देखकर निर्णय लेंगे या फिर आधी जानकारी पर विश्वास करेंगे। अगर आपको ऐसी ही फैक्ट बेस्ड वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ बात होती है सिर्फ सच की, बिना किसी बायस के।